नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सभी बच्चों का क्लास के अंदर स्वागत है। सभी बच्चे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं बच्चों। आपके लिए शानदार क्लास रहने वाली है। प्यारे बच्चों, कुछ भी हो जाए, 4th ग्रेड एग्जाम क्लियर करके रहेंगे भी। सरकारी नौकरी 2025 में हर हाल में लेकर रहेंगे। मैं आपके साथ हूं, आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ रहूंगा बच्चों। 4th ग्रेड एग्जाम की जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हमें 4th ग्रेड एग्जाम के मॉडल पेपर करते रहेंगे और 4th ग्रेड एग्जाम के एमसीक्यू और पीवाईक्यू मैं करवाता रहूंगा। तो बच्चों, क्लास को है वो एक बार लाइक जरूर करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और एक बात और खास ये है कि क्लास को शेयर कर देना भी, ठीक है। आजकल आपका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है बच्चों, तो शेयर करो भी क्लास को। 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर लगभग बच्चों में बात करूं तो 54,000 समथिंग पद है भी, 54,000 समथिंग पद है 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर। और फार्म की संख्या भरी गई है वो लगभग 24 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने लाख भरे गए हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, बिल्कुल 24 लाख है इसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो मैं बात करूं एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे लड़ेंगे? एक पोस्ट के लिए 46 बच्चे लड़ेंगे भी, ठीक है। एक पोस्ट के लिए 46 बच्चे लड़ेंगे। आपको क्या करना है? 45 बच्चों को हटाकर एक नंबर पर आना है। और ये तभी आएगा जब आप क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तभी आएगा, अगर आप स्टडी करेंगे तभी आपका एक नंबर पर स्थान आएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास का श्री गणेश करते हैं, पढ़ते हैं भी और हमें लेके आएंगे एक नंबर स्थान, है ना। एक नंबर स्थान हर हाल में लेकर आएंगे। एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। 4th ग्रेड एग्जाम चतुर्थ श्रेणी में एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि अब की बार कुछ भी हो जाए सरकारी नौकरी लगे करेंगे 2025 में। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहता हूं यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में करवाता हूं बच्चों, कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है। कोई चार्ज नहीं लगता, मेरे पर आप विश्वास कर सकते हैं। मैंने आरएस एग्जाम जैसे बड़े टफेस्ट एग्जामों की तैयारी करवाई है बच्चों को, और सीटी एग्जाम, पशु प्रजनन एग्जाम भी करेक्ट करवाया है बच्चों को। रीट एग्जाम भी, रीट पात्रता परीक्षा भी करेक्ट करवाया है बच्चों। ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी मैंने अथॉरिटी मेरा 100% देने का प्रयास किया है। तो 4th ग्रेड एग्जाम जैसे तो मैं क्या ही समझूं, ठीक है। तो 4th ग्रेड और बीएसटीसी ये कोई एग्जाम नहीं है, वैसे भी मैं तैयारी करवाऊंगा। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, तैयारी करते रहो। दिन पड़े हैं 90 या फिर 4 मंथ के समथिंग आपका टाइम पड़ा है। 100 दिन मान के चलो आप, 100 दिनों में करेक्ट हो जाएगा आराम से। बस 70% जीके है, 70% जीके है, 20% हिंदी है, वह मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इंग्लिश और मैथ 30 नंबरों की 30 क्वेश्चन आएंगे, वो अपने आप कवर हो जाएंगे, आप देख लेना भी उनको, ठीक है। बाकी 90 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं मैं, गारंटी के साथ पढ़ा रहा हूं। तो सारे बच्चे ना चैनल को सब्सक्राइब करना और एक भी क्लास है मिस मत कर देना, ओके, बिल्कुल। चलिए बच्चों, क्लास का श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी हो जाए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा है भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो चलिए बच्चों, इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ आज का सेशन श्री गणेश करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपका, हाँ, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पशु दी गई है और नस्ल दी गई है। बफेलो मुर्रा की है, भेड़िया मगरा की है, ऊंट जखराना का है, गाय राठी है। तो एक नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है पहला क्वेश्चन। आप लोगों को क्या करना है, साथ साथ में कमेंट भी करना है। तो ऊंट की जखराना नहीं है बच्चों, क्या नहीं है? ऊंट की जखराना नहीं है। यह क्वेश्चन आपका देखता हुआ बहुत समय हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि साल 2019 में राजस्थान की सबसे निचली झील कौन सी झील है? बड़ी झील में पक्षियों की मौत को लेकर समाचारों में रही है, नक्की झील है, सांबर झील है, मानसागर झील है, आना सागर झील है। 2 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या जाएगा? आप लोग करेंगे भी कमेंट में आंसर, बिल्कुल कोई ताकतबाजी को नहीं, आराम पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों सांबर। क्या जाएगा? सांबर झील जाएगा। सांबर झील ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। सांबर झील की मैं बात करूं, सांबर झील का, सांबर को किसने स्थापित किया था? चौहान ने स्थापित किया था। वासुदेव चौहान वह आपका शासक है। वासुदेव चौहान ने स्थापना करते हुए 551 में, 551 ईस्वी के अंदर, ठीक है। सांबर झील है वो भारत का लगभग 8.7% नमक उत्पादन करके देता है। सांबर झील पड़ती है आपकी जयपुर में, जो आपकी राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ओके। आगे बढ़ो, 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा। भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं। भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं? भीड़ उन्नत अपग्रेड पाए जाते हैं कहां पर है?
हाँ बताओ, जयपुर, अलवर, टोंक, सीकर, जोधपुर, परिवहन। अच्छा, परिवहन ने काटो, लॉटरी ने काटो, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है। यहां पर आंसर जाएगा आपका सी, आंसर जाएगा अजमेर और पाली, ठीक है, अजमेर और पाली, सी आंसर लॉक करेंगे भी। चलो आगे बढ़ो, 4 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान में उपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? उपरमाल का बताओ। आप लोगों को ये कमेंट करो भी फटाफट, इसका आंसर है वो कमेंट करना है कि उपरमाल के क्षेत्र से कौन सा क्षेत्र वो जाना जाता है। आपको ये मैं क्वेश्चन ही टेस्ट देखकर जा रहा हूं भी, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 2015-16, 2018-19, 2019 और 20, 2014 और 15। आप भी अपने क्वेश्चन से किया करो और मेरे को कमेंट में जो मैं टेस्ट देकर जाता हूं बच्चों, आपके लिए भलाई के लिए देकर जाता हूं, ताकि आप उन क्वेश्चनों को खोज सके और मेरे को कमेंट कर सके, ताकि आपकी तैयारी का पता चले, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, राजस्थान गौरव पथ योजना स्टार्ट की जाती है बच्चों, कब की जाती है? 2015 और 16 में की जाती है। आंसर नंबर ए लॉक करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आरक्षित युगम को छोड़े भी, आरक्षित युगम को छोड़े, 7 नंबर क्वेश्चन है जी, यानी यहां पर सुमिलित नहीं है। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र जिला दिया गया है, गोगेला और पाली है, जोड़ बीड़ आपका जोडेड गड्ढेवाला ऑपरेशन है, गुड्डा विष्णु और जोधपुर है, बीड है और झुंझुनू है। तो हमारा आंसर जाएगा बीड, झुंझुनू में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, 8 नंबर क्वेश्चन है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? 8 नंबर क्वेश्चन है, तो बेंगू किसान आंदोलन इसका राइट आंसर जाएगा भी, बेंगू किसान आंदोलन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख प्रधान शिल्पी हुआ करता था, कौन था भी कुंभलगढ़ का? कुंभलगढ़ का कौन था? कुंभलगढ़ का मुंडा था, मुंडा यानी मंडन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। मंडन किसके दरबार का प्रमुख शिल्पी हुआ करता था? महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के दरबारियों में से प्रधान शिल्पी हुआ मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैंबर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर था गंगा सिंह, कौन था भी? गंगा सिंह था, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की, कमलावती की, चंद्रशेखर प्रताप की। तो हमारा सही आंसर जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की रक्षा की थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? 12 नंबर क्वेश्चन, सुरजी भगत है बच्चों, सुरजी भगत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुरजी भगत गुज्जर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक छूने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? सर्वाधिक छूने वाला जिला है जैसलमेर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है अभी? 1070 किलोमीटर इसकी वर्तमान में सीमा लगती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो, लू शब्द किस प्रकार की गाड़ियों को स्पष्ट करता है? लू शब्द की मैं बात करूं, यहां पर लू है वो आपका, हाँ, लू शब्द किस प्रकार की गाड़ियों को स्पष्ट करता है? जल नौका की ओर आने वाली हवाएं, समगति के जन्मतिथि हवाएं, पश्चिमी अदब, कूड़ा कचरा हटाओ और ड्राइव डेसिंस का प्रयोग करो। हमारा आंसर ही डी जाएगा आपका। लू शब्द यही है कि गर्मियों में गर्म हवा चलने वाले को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आगे बढ़ो, काली बारात पाई जाती है, काली बारात कहां पाई जाती है? काली बारात पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, बाराज, झालावाड़, कोटा में, डी राइट होगा, काली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर बताओ भी, श्योर में है। श्योर कहां पर पड़ता है बच्चों? श्योर आपका भरतपुर में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 2017 में, 2018 में, 2015 में, 2016 में। 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा 2018 में। कब की जाती है? 2018 में की जाती है, आंसर नंबर बी लॉक करेंगे बी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस दार्शनिक के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण है? 18 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? मेवाड़ के किस दार्शनिक के साथ सती होने की अंतिम घटना
हमें प्रसिद्ध करती है? बताओ भी सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का टेस्ट देकर जा रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में छाप देना भी। ओके, कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला जोबनेर है, नाथद्वारा है, अंग्रेजी है, रेडमेर है। रेडमेर में से जयपुर, रेडमेन में से जयपुर जी। अंग्रेजी मीन्स क्या होता है? ब्यावर होता है, ठीक है, बिल्कुल। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भी। देखिए थेवा कला पूछी है, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला कहां की है? प्रतापगढ़ फेमस है। ऑप्शन के आधार पर कोई भी हमारा रॉन्ग है भी ऑप्शन, ठीक है, इसे क्वेश्चन छोड़ना था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि शोक सेंचुरी के लेखक कौन है? भी उमरदान है, वाला बख्श है, नाथुदान है, केसरी सिंह है। शोक सेंचुरी के लेखक है वो नाथुदान है भी। कौन है? नाथुदान है। आंसर नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गिलोंड जनजाति के शासक किस युग के हैं? भी गिलोंड जनजाति के शासक किस युग के हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ताम्र परस्तर युग है। ताम्र परस्तर युग ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ो भी। 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य का समर्पित किया? 9 मंजिल है आपका कीर्ति स्तंभ, और 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा विष्णु। किसको समर्पित किया? भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलो भी आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? भी निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो सही दिखाई दे रहा है आपको? तो मेरे को दिख रहा है अभी जाखम लोणी तो गलत है, पार्वती जाखम भी गलत है, कोठारी लोणी भी गलत है, सोम माई जाखम यहां पर देखिए ये मेरे को दिखाई दे रहा है सोम माई वाई जाखम वाला, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ो। चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित है? चंबल घाटी परियोजना कोटा बैराज है, लाइट सागर वाटर है, बिल्कुल राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर तट है भी। हमारा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जवाहर सागर आ गया, कोटा आ गया, लाइट सागर राणा प्रताप सागर आ गया, बिल्कुल लाइट सागर वाटर जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। ये इंग्लिश में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? भी उत्पादक क्षेत्र नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है? देबारी है, जामसर है, हरिया हमीर वाली है, थोकोरिया है। तो थोकोरिया नहीं है बच्चों जिप्सम, ठीक है, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात है अतिशयोक्ति है? 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बांकीदासरी ख्यात है। क्या जाएगा? बांकीदासरी ख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आगे बढ़ो। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भी 28 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका आर.टी. पिचर्ड है भी। कौन है? आर.टी. पिचर्ड, करेक्ट आंसर डी जाएगा। आगे बढ़ो। ये रहा। भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करो यहां पर, तो कहां पर की गई बच्चों? भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? 29 नंबर क्वेश्चन है, और 29 नंबर क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं टेस्ट के तौर पर, टेस्ट में कर देना ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। राजद्रोह के आरोप में सागरमल गोपा को किस वर्ष कड़ी सजा दी गई? किस वर्ष से? अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष से कड़ी सजा दी गई? 6 वर्ष कड़ी सजा दी गई थी। 6 वर्ष कड़ी सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। राजद्रोह यानी उन्होंने किताब लिखी थी जैसलमेर में गुंडा राज। क्या किताब लिखी थी? जैसलमेर में गुंडा राज किताब लिखी थी, और इन्हीं के तहत वो षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया, ठीक है, षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया। जैसलमेर में गुंडा राज है, और आजादी की दीवाने इनकी पुस्तक है, आजादी के दीवाने, और इसमें मुकदमा चलाया गया रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और इनका संबंध बच्चों कहां से आता है? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? तो जैसलमेर के निवासी थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 से 21 शैली में पक्षी एवं शिकर का महत्वपूर्ण स्थान है। भी पक्षी और पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थान कौन सी शैली में दिया गया है? ये आपका क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। तो आपका देखिए सही आंसर जाना चाहिए आपका बूंदी शैली। क्या जाना चाहिए? बूंदी शैली आंसर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। 32 नंबर प्रश्न, अजमेर नगर के संस्थापक कौन है? भी अजय राज है, अजय पाल है, सोमेश्वर है, अर्णोराज है। आज है बच्चों मैं देख पा रहा हूं ये पीडीएफ में पहली बार देखें, ये पीडीएफ में मिस प्रिंटिंग बहुत है,
मिस प्रिंटिंग बहुत है इस पीडीएफ के अंदर, फिर भी मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अजमेर की स्थापना कौन करता है? अभी अजमेर की स्थापना करता है अजयराज। अजयराज कब करता है? 1013 ईस्वी में करता है। 1000 नहीं, 1113 ईस्वी में अजयराज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दस्तावेज थड़ा कहां अवस्थित है? ये दस्तावेज नहीं है, ये जसवंत थड़ा है। ये क्या है? ये है वो जसवंत थड़ा है। और जसवंत थड़ा कहां स्थित है? जसवंत थड़ा है वो कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा को क्या कहा जाता है? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंथल और खेड़पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे? किस संप्रदाय के 4 प्रमुख थे? रामसनेही संप्रदाय के। किसके थे? रामसनेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्रसिद्ध बनीठनी चित्रकार कौन था? निहाल चंद है, नेकचंद है, राज सिंह है, अमर सिंह है। बनीठनी की मैं बात करूं, बनीठनी किस शैली की शोभा का चित्र है बच्चों? याद रखें, किशनगढ़ है। किशनगढ़ शैली का प्रधान चित्र है बच्चों निहाल चंद। मोर निहाल चंद इसके क्या है? कारीगर है, यानी पेंटर है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बनीठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और बनीठनी, बिल्कुल बनीठनी को भारत की मोनालिसा कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? किसने संज्ञा दी थी? एरिक डिक्सन। बिल्कुल। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किस शासक को माना जाता है? सावन सिंह उर्फ नागरीदास। सावन सिंह उर्फ नागरीदास। किशनगढ़ शैली को विश्व स्तर पर ख्याति यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज अली। फयाज अली, बिल्कुल बच्चों हमारा आंसर जाएगा ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है कि राजस्थान के किस राजपुताना शब्द का प्रयोग कब शुरू हुआ था? कर्नल टॉड, लॉर्ड वेल्जली, जॉर्ज थॉमस है, मेटकॉफ है। मेटकॉफ बच्चों क्या हुआ था? मेटकॉफ है संधि करवाने के लिए आता है राजस्थान के अंदर, राजाओं से संधि करवाने के लिए मेटकॉफ को हाथ था। बिल्कुल। जॉर्ज थॉमस है बच्चों आपकी 1800 ईस्वी के अंदर राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। ऑप्शन बची जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टॉड को दोस्तों क्या बोला जाता है? घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी बच्चों जो आपकी 1829 में प्रकाशित होकर आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। वेर ए नहीं जाओ सही आंसर तो जाओ अपने ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। 37 नंबर प्रश्न, तरुण भारत संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? किस क्षेत्र के कार्य कर रहा है? तो हमारा आंसर जाएगा जवान तरुण विकास। जवान तरुण विकास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है कि निम्नतम में से किन स्टेट द्वारा एरिडोसिस्ट सीआईपी का शुरुआत की गई थी? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार इसका सही आंसर जाएगा, राजस्थान सरकार। आगे बढ़ो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नतम किस जिले में तालछापर झील अवस्थित है? तालछापर झील पूछ लिए भी। तालछापर झील है वो कहां पर है? तालछापर झील है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा, चूरू में। तालछापर झील की मैं बात करूं द्रोणाचार्य स्थली तपोस्थली, द्रोणाचार्य तपोस्थली। बिल्कुल। पहले तो तालछापर क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है तालछापर। हमारा आंसर क्या गया? डी आंसर करेक्ट होगा, चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। ये रहा 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? अंतिम छोर जैसलमेर, रेडमेर कौन है? बाड़मेर है। ओके। जालौर है, जोधपुर है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर करो भी, फटाफट करो। निम्नतम किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? किस जिले में है? तो बच्चों आंसर जाएगा अंतिम छोर होने वाला है वो जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अब आगे इंडिया जी के पटवारी का करवाएंगे इंडिया जी की। चलो बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड होना।
टेलीग्राम चैनल पर आपका छोटा सा परिवार है, छोटा सा चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल पर भी, वहां पर भी आप ज्वाइन होंगे। जो बच्चे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करेंगे, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी लाइव क्लास चलती है शाम को 8 बजे, शाम को फिक्स 8 बजे लाइव क्लास के साथ हम जुड़ेंगे। और आप भी आना, मैं लाइव क्लास आऊंगा, लाइव सेशन लेकर आऊंगा। अभी जो आपका पेपर चल रहा है वो BSTC एग्जाम और 4th ग्रेड एग्जाम और प्यारे बच्चों पटवारी एग्जाम, और उससे पहले एग्जाम होगा जो आपका होगा 4th ग्रेड एग्जाम से पहले होगा, कौन सा एग्जाम होगा? भी राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा और PTT एग्जाम। इन एग्जामों के मॉडल पेपर जारी है, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण MCQ और PYQ लेकर आता हूं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे किसी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।